इस वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत भाग 3 रुचिरा पाठ 7 भारत जनता अहम में भारतीय जनताओं का पाठ परिचय और हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साबर उद्धत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस पाठ में कुल 7 पद्य हैं, जिनमें कवि ने स्वयं को भारतीय जनता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारतीय जनता स्वाभिमानी, विनम्र, शालीन, वृक्ष से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है। भारत के लोग समस्त संसार में रहते हैं तथा संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। भारतीय जनता विवेकशील, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, साहित्य संगीत आदि कलाओं में निपुण, आध्यात्म से युक्त, अपने नृत्य, गीत एवं काव्य के रसवादन के संसार को मुक्त करने वाली है। वे उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, रेशाटन प्रिय, लोक क्रीड़ा में आसक्त, प्रकृति से प्रेम करने वाली, दुर्बलता से रहित, संसार को मैत्री भाव से देखने वाली तरह संपूर्ण संसार में अपने कर्म में निपुण है। पद्य 1 का हिंदी अनुवाद। मैं भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त तथा शालीन हूँ। मैं भारतीय जनता वृक्ष से भी अधिक कठोर एवं फूल से भी अधिक कोमल हूँ। भावार्थ। कवि भारतीय जनता को विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि भारत की जनता अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र तथा शालीन एवं शत्रुओं के लिए वृक्ष से भी अधिक कठोर तथा मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाली है। पद्य 2 का हिंदी अनुवाद। मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को ही परिवार मानती हूँ। मैं रुचिकर और कल्याणकार दोनों को ही चुनती हूँ। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है। पद्य 3 का हिंदी अनुवाद। मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य, कला एवं संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण है, साहित्य, संगीत एवं कलाओं से परिपूर्ण है। भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृत में गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र। पद्य 4 का हिंदी अनुवाद। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। मैं भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि भारतीय जनता के गीतों, नृत्यों एवं कविताओं से संपूर्ण संसार मुग्ध है। भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। पद्य 5 का हिंदी अनुवाद। मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ तथा अतिथि को देवता रूप में मानती हूँ। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कवि कहता है कि भारत देश की जनता विविध उत्सवों, परिश्रम करने में, पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक कलाओं, कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं तथा भारतीय जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और प्रसन्न होती है। पद्य 6 का हिंदी अनुवाद। मैं भारतीय जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती हूँ। हमारी दुर्बलता का है पर्याय मित्रता, मेरा सहज स्वभाव। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती रहती है। ये मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है।